सारे आ चुके हैं ना बच्चे। 64। तो देखो, मैंने लास्ट टाइम क्या सिखाया था कि जैसे सी डबल बॉन्ड, तो इसका नाम मेथाइलिडीन ना होकर क्या रखा था? इसका नाम रखा है हम लोग ने गुड इवनिंग मेथाइलिन। सर। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो भाई, अगर यहाँ सी डबल बॉन्ड मिल जाए हमें, तो हम उसका नाम क्या लिखेंगे? आईपीएसी मिथाइलिन। जो लास्ट वाला सवाल था उसका नाम यही सही है। उस रूल में एक्चुअली जो रूल्स मैंने लिखा है, तो रूल तो वो सब ठीक है, बट जो एप्लीकेशन है उसमें ये है, कहा गया है। सर तो अल्फाबेटाइजेशन नहीं लगाना उसमें। हाँ, बस अल्फाबेटाइजेशन जो है उसके पहले ही हमें देख लेना है, डबल बॉन्ड इज मोर प्रियोरिटाइज। डबल बॉन्ड इज मोर प्रियोरिटाइज ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ये वाला रूल लिखना है हमें बिफोर अल्फाबेटाइजेशन। रूल नंबर 4 के पहले इसको यूज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मतलब नहीं है, उसके पहले ही डबल बॉन्ड को हमें देख लेना होगा। जैसे ये जो सवाल था इसका, तुम वैसे भी देखो, अगर तुम्हें डायरेक्ट नाम लिखने को बोला जाए तो हम क्या लिखेंगे? जिसमें डबल बॉन्ड दो होंगे वो वाली चेन लेंगे, जिसमें एक ट्रिपल एक डबल है वो नहीं लेंगे। ये रूल एज पर रूल है कि अल्फाबेटाइजेशन के पहले ही देखना है। मान लो जिसने ये चेन ली है उसका नाम थोड़ा सा अजीब आएगा। एक तो सर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से कभी कनेक्टेड नहीं रहेगा, अगर हुआ तो मेन चेन में होगा। ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा कि नहीं ये पूछ रहे हो ना? हाँ। उसका नाम तो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है ऐसा, या तुम ऐसे बोल रहे हो इस तरीके से कनेक्टेड हो? हाँ सर। हाँ सर, वो सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं सर। इसमें सब्स्टिट्यूट पॉसिबल पॉसिबिलिटी नहीं है ना, उसमें इसलिए नहीं नहीं। पॉसिबिलिटी हाँ। नहीं है, 5 बॉन्ड हो वो जाए। चेन के एंड पे आ जाएगा डायरेक्ट। हाँ हाँ, सर, तो वही जब पूछ ये रहा था। जाएगा, अगर मेन चेन का टर्मिनेट पार्ट हो ऐसे जाएगा। होगा तो फिर ऐसे ही लगा होगा, तो वो या तो मेन चेन में होगा, सब्सटेंट होगा, तो इसका नाम इथिनाइल होगा, इथाइनाइल ये वाला। ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है कि डबल बॉन्ड को तुम्हें तुरंत प्रायोरिटी दे देनी है ओवर ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही मेन चेन सेलेक्ट हो जाए। तो मेन चेन सेलेक्ट करने के टाइम पे जैसे दिक्कत यहाँ पे हो रहा था, तो हमें क्या देखना है? अगर एक जगह पे सिमिलर टाइप ऑफ डबल बॉन्ड दो हमें मिल रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड एक जगह मिल रहा है, तो बिफोर अल्फाबेटाइजेशन ही उसको हमको प्रायोरिटी दे देना है। अल्फाबेटाइजेशन के पहले ही उस रूल को लिखना है, बट रूल चेंज नहीं करो। हम हर बार जो नाम लिखते हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं, ठीक है? क्यों रूल्स के अकॉर्डिंग? मीन्स रूल याद कर करके नहीं लिखते हैं, वो तुम्हें देख के समझ में आया जाएगा, वो तुम्हारी गट फीलिंग होगी कि ये नाम ऐसा होना चाहिए। प्रैक्टिस से आता जाएगा वो, जितनी बार नाम लिखोगे। सारे रूल याद रख के हम लोग नहीं लिखते हैं कि ये रूल लगाया, आप ये रूल लगाया, आप ये रूल लगाया, ऐसा नहीं करते। कोई भी नाम लिखते हुए ऐसा नहीं करता है। रूल्स पढ़े जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, पढ़ना चाहिए। रूल्स का हम लोग जो है एप्लीकेशन भी करेंगे। जैसे ये वाला नाम है तो ये नाम सही है, उसका रीजन यही है, अल्फाबेटाइजेशन इज लेस प्रायोरिटाइज देन प्रायोरिटी ऑफ डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे याद रखना है हमको। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमें देखना है कि डबल बॉन्ड जो है 6 कार्बन की रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, तो हमें उसको मेन चेन में सेलेक्ट करके फिर नाम लिखना है। इसके ऊपर एक लास्ट सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। देखो इसका नाम क्या लिखोगे? तो जो नाम तुम लोग ने लिखा है लास्ट क्लास में वो करेक्ट है, उसमें कोई भी गलत नहीं है नाम। डाइईन वाला नाम ही सही है। इसके बाद में हमारा सी सब ये वाला है। इसका नाम क्या लिखना है बताओ? थोड़ा सा सोच समझ के बताना।
यस बोलो, किधर से नंबरिंग करोगे, कैसे नाम लिखोगे, जल्दी से बताओ, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। लेफ्ट राइट या किधर से करना है बताओ। तो हमें देखने मेन चेन जो है वो तो हमारी बड़ी वाली है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड्स 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो यही तो हमारी मेन चेन हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी। इसके अंदर जब नंबरिंग करना है स्टार्ट करोगे तो बताओ, जब हम लोग राइट से चलते हैं तब तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो प्राइमरी सफिक्स के अंदर आएगा, तो हमको नंबर देखने 1 1 पोजीशन पे दोनों तरफ पहले लगा हुआ है, इधर से भी 1 है, इधर से भी 1 है, दोनों तरफ से 1 है। सर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पहले देखते हैं या फिर सब्स्टिट्यूएंट? पहले देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ये देखते हाँ हैं सर, वो दोनों सेम आ रहा है। हाँ, तो ये हमें देखना है, तो ये चीज अगर हमने देखी और वो हमारे पास कैसी आई, सेम, देन हम लोग फिर देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दिस इज द रूल। तो अभी अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पे ऐसे देखो 1 2 3, इधर से देखो 1 2 3, तो ये तो दोनों तरफ से सेम है, तो फिर हम देखेंगे ये वाला किधर पड़ रहा है, तो बीच में पड़ेगा 1 2 3 4 5, तो ये सब्सटेंट क्या, ये पूरा हमारा सब्सटेंट जैसा काम कर रहा है ना, तो उससे पहले तो यहाँ पे सब्सटेंट आ रहा है, इन सब्सटेंट को नंबर कम देंगे, ये एज ए सब्सटेंट काम कर रहा है, इसमें डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने पेरेंट चेन ये वाली देख ली है, तो हमारा ये जितना बचा सामान है सब सब्सटेंट हो गया। तो अभी नंबरिंग करने का जो हमारा रूल है वो है लोवेस्ट लोकेंट रूल। पहला नंबर हम इसको दे देंगे, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके हम लोग नंबरिंग करते जाएंगे। अच्छा, इसमें देखो नंबरिंग इसकी अपनी ऐसे होगी 1 2 3, तो ये वाले का नाम क्या होगा बताओ, ये जो सब्सटेंट है इसका नाम क्या आएगा, तो नाम मैंने लिखाया था प्रोप टू इन आइल, प्रोप टू, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्रोपाइलिडीन। इथाइलिडीन वाला नाम होगा कि नहीं होगा बताओ, यहाँ जब डबल बॉन्ड लगा है तो इनाइल लिख के उसमें इन लगा देंगे, जो पिछली बार तुम लोग ने पूछा था वही ये सवाल है। यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम मैं लिख के दिखाता हूँ, क्या नाम आएगा इसका, दूसरे नंबर पे लगा है क्लोरो टू क्लोरो, और इसका नाम देखना क्या आएगा, प्रोप, प्रोपेन, और प्रोपेनाइल, उसके बाद में 2 पे क्या लगा है, इन, यहाँ तक लिखा ना, प्रोपेनाइल। हाँ इनाइल, सर लेकिन ये प्रोप क्यों नहीं लिया, प्रो क्यों लिया? क्या, PROP होता है। हाँ प्रोप है भाई, पी छूट गया, 2 क्लोरो प्रोप 2। अब यहाँ पे देखना इसका नाम हम लोग प्रोप इन तक लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इनाइलिडीन। जो तुमने सवाल पूछा था वो इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर आएगा, इनाइलिडीन हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता तो क्या होता, प्रोप टू इनाइल ही रहता सिर्फ, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, इनाइलिडीन। सर आइलिडीन होगा ना? क्या होगा, अच्छा, कुछ नहीं सर। इनाइलिडीन है ना। तो वो दोनों जोड़ दिया आपने, इन और आइलिडीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन लगा है डबल बॉन्ड में, और आइलिडीन जो है यहाँ से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसके लिए ऐड किया। वैसे नाम क्या होना चाहिए था, जैसे अगर मान लो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता तो बताओ क्या नाम रखा था, ऐसे वाले का क्या नाम होता है, 2 क्लोरो प्रो 2, उसके बाद प्रोप इनाइल, ये नाम होता है कि नहीं। यस सर, लेकिन इनाइल। इसमें क्या हो गया, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो अल्काइल का क्या होता था, अल्काइलिडीन, तो इनाइल का क्या होगा, इनाइलिडीन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज याद रखना। सर बट वो एक इन था ना 2 पे, वो कहाँ लिखा है आपने? इस पे सर 2 पे इन था ना, वो कहाँ लिखा है? 2 पे सीएल लगा है ना, 2 पे ये, नहीं सर, 2 पे एक डबल बॉन्ड भी है हाँ ना। तो इन लिखा ना, ये इन, प्रोप टू इन, प्रोप टू इन, ये वाले के लिए प्रोप टू इन यूज किया ना, यस तो सर। आ तो गया वो प्रोप टू इन, और पूरा जो है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसीलिए
हाँ सर, यही वो आइलिडीन। अच्छा ओके सर, कुछ नहीं। भाई जैसे तुम फिर से याद करो, इसका नाम क्या रखते हो बताओ, इतने का। हाँ सर, समझ गया वो। हाँ, जिसको भी डाउट है वो समझ जाए। एथाइलिडीन। इथाइलिडीन होता है ना, क्योंकि ये इथाइल है, इतना इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, ये इथाइल है। और इसको मैंने डबल बॉन्ड से कनेक्ट किया, इसलिए आईडीन, इथाइल के बाद आईडीइन, आईडीन यूज करते हैं। तो अगर हमारा इस तरीके से भी रहेगा, लाइक दिस, तो हम इसका नाम क्या लेंगे, ये प्रोपीन वाला आ गया ना, इसके अंदर प्रोपीनाइल है। प्रोपीनाइल के अंदर हम जब डबल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे तो नाम क्या होगा, प्रोपीनाइलिडीन। ये याद रखना है। आइल तक जो नॉर्मल होता है वो लिखना है, उसके बाद आइडीन ऐड करना है। समझ गए? हाँ सर, वो आयोडीन का डाउट था। हाँ, हो गया। आइडीन ऐड करना, वेरी गुड। अब इसका पूरे का नाम बताओ क्या आएगा। सर हाँ बोलो। सर आपने एक जगह पे DINE लिखा है, एक जगह पे DENE है, तो आई है या ई है? यहाँ पे DENE होना चाहिए भाई, DENE, है ना। तो आपने वो, ये हाँ सर हाँ। DENE होता है, DENE, एथाइलिडीन। तो जहां जहां मैंने आई लिखा है वहां पे ई कर लो, डी के बाद में। वो डाइन नहीं, डीन है, डीन। आई लिख देंगे तो डाइन हो जाएगा ना, डीन, डीन लिखना है। अच्छा, नाम इसका पूरा लिखना है अगर मुझे, तो क्या नाम आएगा बताओ, जल्दी से बताओ। 2,3 सर 2,3 डाई क्लोरो लिखना है, डाई 5 क्लोरो। और डाइक्लोरो वो और पांचवे पे 5। क्या लगा है बताओ। तो पूरा सब्स्टिट्यूएंट 5 हाँ, ब्रैकेट जो में। लिखा है वही लिख देंगे यहाँ पे भी। ड्रॉप वाला। टू फिर नॉन क्लोरो रूट वर्ड। प्रोप, इसको हटा दे रहा हूँ, ये तो समझा दिया है। सर बट नेमिंग के टाइम पे अल्फाबेटाइजेशन करेंगे तो हम्म 2 क्लोरो में सी से स्टार्ट हो रहा है और वो डाइक्लोरो हो रहा है, तो फिर पहले आना आया चाहिए। देखते नहीं है ना। डाई लेते नहीं, नहीं। देखो अच्छा देखो, ये याद रखना है कि जो हमने इसके अंदर जो डाई यूज इसमें किया है तो वो लोकेंट अल्फाबेटाइजेशन में यूज लिखेंगे नहीं ना। हो रहा है। ओके याद हो सर। गया। इनाइलिडीन, DENE वाला इनाइलिडीन, ठीक है। और टोटल कार्बन कितने, नोन, 9 है। नॉन और कितनी जगह पे डबल बॉन्ड लगा है, सारे गिनो इसमें, 1, 1386 3, 1, 2, 6, 8। 6 1368। और 8। तो नोन, नोन अगर ज्यादा आ रहा है, 2, 3 आ रहा है तो नोना हो जाएगा ना। हाँ सर। यस। 1, 3, 6, 8, और 4 बार आया तो टेट्रा हो जाएगा। टेट्राइन। वेरी गुड। ये देखो, सबसे जो बड़ा नाम पॉसिबल है वो हमने लिख लिया है। मतलब और भी पॉसिबल तो बहुत कुछ है बड़े नाम, बट इतने में तुमको समझ में आना सर थोड़ा चाहिए। ज्यादा बड़ा नहीं हो गया क्या? हाँ वही बात है, मतलब ऐसे सवाल थोड़ा ना पूछते हैं, मतलब हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल तुमने इस प्रैक्टिस हो डाउट पूछा जाएगा था, सर। और समझने के लिए, समझ रहे हो। तुमने पूछा था ना कि अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो, अंदर भी हो, तो नाम कैसे लिखते हैं। तो याद रखना, डी इनाइल लिख के उसके बाद आईडीन ऐड कर लेना है। जैसे अल्काइल का क्या लिखाया था, एल्काइलिडीन। ऐसे अगर एल्किनाइल है तो एल्किनाइलिडीन हो जाएगा। और यही पॉसिबिलिटी है, ट्रिपल बॉन्ड वाले पॉसिबल नहीं बताया अभी, क्यों, क्योंकि 5 बॉन्ड हो रहे थे उसमें, ठीक है। यस। सर एक और क्वेश्चन हो। एक और क्वेश्चन ले लो, चलो बड़ा, उसमें पता नहीं क्या क्या आएगा, लेकिन एक बहुत ही तगड़ा सवाल है। आसान है लेकिन टफ नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, इसी में तुम जो है, जो मैंने इतनी बड़ी रिंग दी है, इसे बदल के कहीं और पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा लो, नाम उसका वैसा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो उसमें एक ही है। ये थोड़ा बड़ा है, समझ में आना चाहिए तुम लोग को, कर कैसे करना है, आराम से करो। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग इसको कर रहे हैं, ऐसे मान के चलो इतना टफ या इतना ज्यादा टाइम टेकिंग सवाल एग्जाम में नहीं आता है ना। IUPAC क्योंकि एक
IIT जेई में तो 15 साल बाद एक सवाल पिछले साल आया था डायरेक्ट IUPAC में, है ना, एडवांस में। ऐसे 15 साल बाद आया, तो अभी नेक्स्ट भी ऐसे ही समझ लो आएगा, कुछ ऐसे कुछ सालों बाद आएगा। लेकिन जेई मेंस में पूछ सकते हैं, अभी तक जितने पेपर हुए हैं उसमें नहीं पूछा है, बट याद रहना चाहिए। IUPAC का काम आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। IUPAC नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन जैसे कोई करनी है तो उसमें कंपाउंड का स्ट्रक्चर ना देके नाम लिख देते हैं, है ना। तो उस नाम से स्ट्रक्चर बनाओगे पहले, फिर केमिकल रिएक्शंस आगे करते हैं। थोड़ा सा IUPAC इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन डायरेक्ट सवाल जैसे तुमने पूछा, पॉसिबिलिटीज काफी कम है। लेकिन हम लोग कंप्लीट उसको कवर करेंगे, जिससे कि हमारा बाई चांस अगर पूछ भी दे तो हम कर लें। क्या नाम आएगा उसके लिए तुम्हें पहले पेरेंट चेन देखना पड़ेगा। पेरेंट चेन सबसे कौन सी वाली होगी, स्ट्रेट वाली होगी कि नहीं होगी? यस, स्ट्रेट हाँ सर, चेन की सबसे भी, स्ट्रेट वाली है। क्योंकि हमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड्स दो ही मिल रहे हैं, या इधर के इधर भी जाओ दो ही डबल बॉन्ड ले सकते हैं हम, है ना, ये देख के समझ में आ रहा है। तो फिर हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें होंगे, तो स्ट्रेट चेन वाली हो जाएगी वो पेरेंट चेन। अब नंबरिंग करने की बारी आती है, तो यहाँ पे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लग गया, उधर से दूसरे नंबर पे लगाया, तो नंबरिंग में भी बहुत आसान है ये सवाल, है ना, ऐसे नंबरिंग कर देंगे। अब नंबरिंग जब तुमने कर दी है, तो ये सारे जो साइड में लगे हैं ब्रांच जो हैं, इनको बोलते हैं ब्रांच और सब्सट्रेंट्स। इनके नाम हम लिख देते हैं। एक का नाम मिथाइल हो गया, इसका नाम क्या होगा, कौन बताएगा? इस वाले सब्सट्रेंट का नाम? मिथाइलिडीन। फिर मिथाइलिन। तो मिथाइलिडीन होना चाहिए था, मैंने बोला मिथाइलिन तो हो फिर जाएगा। मिथाइलिन होता है, डीन नहीं आता। हाँ, वेरी गुड। इस वाले का नाम क्या होगा जो ऊपर लगा है? इथाइल। इथाइलिडीन। ठीक यस है, सर। इसका नाम इथाइलिडीन। इस वाले का नाम क्या होगा बताओ, ट्रिपल बॉन्ड वाले का? इथाइनाइल। इथाइल सर। बायो। हाँ, इथाइनाइल। तो इथाइनाइल हुआ, इसका नाम क्या फिर होगा? इसका एथिनाइल हुआ। हाँ, इसका एथिनाइल होगा। इथाइनाइल, एथिनाइल, ऐसे करके नाम हो गए। अब पूरा नाम लिखना है, तो बताओ क्या नाम आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताना है तुम लोग को। 5 इथाइनाइल 2 सबसे पहले तो मिथाइल। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, है ना। देन उसके बाद में ETHYPQN सर पहले आता है कि L पहले आता है? हाँ, नंबर पहले वाला। वो पहले इथेनॉल आएगा। चलो इथाइल आएगा ना, ये आएगा फिर। देन फिर ये वाला आना चाहिए ना। सर, पहले इथेनॉल आएगा ना। नहीं, पहले ये आया, देखो मैं लिखता हूँ, देखना तुम लोग। होगा, फिर 6 फोर्थ होगा, फिर फिफ्थ होगा, फिर हाँ, सेकंड। हाँ सर, डिक्शनरी के यही बोल हिसाब रहा से हूँ, लिखते यही चलो। बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ मैं। 6 यही इथेनॉल बोल रहे हो ना। 6 हाँ। पे इथिनाइल हो गया, चौथे फिर नंबर 4 पे पे इथाइलिडीन। इथाइलिडीन हो गया, वेरी गुड। 5 इथाइनाइल। और पांचवें नंबर पे इथाइनाइल। इथाइनाइल हो गया। ऐसे ही बताओ। उसके बाद तो आसान है 2 ना, मिथाइल है तो मिथाइलिन है, तो उसमें कौन सा आएगा? 2 मिथाइल ही आएगा, मिथाइल वो 2 मिथाइल पहले 3 दिख गया। मिथाइलिन नोनिन। नोनिन जो भी है। हाँ नॉन 1,7 नॉन, डाई। हाँ। हाँ, तो डाई वाला भी तुम्हें याद रखो, फिर डाई। मिथाइलिन। 1,7 और डाइन। इसके आगे क्या होगा? नोना है, क्यों? क्योंकि 9 कार्बन है, और पहली पोजीशन पे और सातवीं पोजीशन पे लगा है। समझ गए ना, आसान है वैसे। मुझे तो लगता है कि अगर एथाइलिन, मिथाइलिन, एथाइलिडीन ये लिखना पता है तो फिर तो आसान हो गया ये। सब्सटेंस के नाम लिखने अगर तुम्हें आते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत आसान है। लेकिन अगर इसमें तुम्हें डाउट्स हैं तो फिर तो थोड़ा टफ हो जाएगा नाम लिखना। इसमें डाउट होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये रटना है, याद करना है, तो उसको सिखाया मैंने। डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है तो आइडीन यूज करते हैं अल्काइल के बाद, अल्काइलिडीन, लाइक दिस। तो जो हमारा पार्ट होगा, अल्काइल हो या एल्किनाइल पार्ट हो, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो डीन लगा देंगे एक्स्ट्रा, IDNE, आइडीन ऐड करो। सर हाँ बोलो। सर वो मिथाइलिन में वो डीन क्यों नहीं लगा? क्या? सर वो मिथाइलिन में आपने वो डीन क्यों नहीं लगा?
वो मैंने लगाया था, लेकिन IUPAC ने क्या बोला कि मिथाइलिडीन जो है, ऐसे लिखा था, बोला कि क्योंकि मिथाइल में मिथाइलिन या मिथाइलिडीन करके दो पॉसिबिलिटीज है नहीं, एक ही कार्बन है ना, तो वो डायरेक्ट ही जुड़ेगा चेन के साथ, तो इसमें कभी भी मिथाइलिडीन वैसे भी नहीं आने वाला है, इसलिए इसका डायरेक्ट नाम मिथाइलिन लिख दिया गया काट के। ऐसा होता है भाई। जैसे दो कार्बन अच्छा वाले अच्छा के अंदर अच्छा। क्या पॉसिबिलिटी है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, समझो तुम। इसका नाम क्या होता है बताओ, इस वाले का, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का नाम क्या होता है? इथिनाइल। 9D। और नीचे वाले का नाम क्या होता है? बोलो। इथाइलिडीन। तो ये नाम इसके हैं, इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं। इसके लिए नाम थोड़ा सा अलग करके रखा, मिथाइलिडीन ने लिख के उसको मिथाइलिन लिख दिया सिर्फ। ये इन्होंने ऐसा किया है। तो इसके अच्छा पीछे की अच्छा राज कहानी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये IUPAC ने बोला कि ऐसा लिखना चाहिए, मिथाइलिन लिखो सिर्फ, मिथाइलिडीन नहीं। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत ही सिंपल बड़ा लॉजिक है नाम है ये, बिल्कुल। हाँ बहुत बड़ा नाम है ये सर। हाँ, इससे सवाल नहीं आते। देखो मेंस में कैसे सवाल आएंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले मेन भी, या जो मैंने एक बुकलेट दी थी ना तुम्हें 17 क्वेश्चन की, सॉल्व किया है उसको? इतने आसान आते हैं, सिर्फ अगर आएंगे तो आसानी आता है। अभी तो पेपर जो उठा के देखोगे तो तुम बहुत आसानी के साथ पेपर सॉल्व कर दोगे मेंस का, जितना पढ़ा है उतने में। मतलब मेंस के पेपर आसान आते हैं, एडवांस में तो ये पूछता ही नहीं, 15 साल बाद पूछा था पिछले साल। ऐसा है। पुराने पेपर्स में जब हम देखते हैं तो हमको IUPAC का नाम कहीं पे नहीं दिखता है एडवांस के पेपर में। IUPAC को लेकर ज्यादा कंसर्न नहीं रहते हैं क्वेश्चन बनाने वाले, बट इसका नॉलेज थोड़ा जरूरी होता है। चलो अब तो समझ में आ गया ना सारा कुछ, जितनी चीजें होती हैं सब पॉसिबिलिटीज देख ली ना। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सर हाँ सर पिछले एग्जाम्पल पे स्क्रॉल करो ना एक बार। हाँ सर इसके पहले वाला। हाँ सर ऐसे क्वेश्चन में जिसमें सब्स्टिट्यूएंट दो हाँ जो हाँ। होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स में होते हैं, इसमें लोएस्ट सम रूल भी लगा सकते हैं क्या लोकेंट के लिए? नहीं देखो, लोवेस्ट सम रूल तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगा कभी भी, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है। जो IUPAC के जो रूल्स हैं वो अपडेट होते रहते हैं, तो उसमें लोवेस्ट लोकेंट रूल से ही काम चल जाता है। लोवेस्ट सम रूल हमें जरूरत नहीं पड़ता है। लोवेस्ट सम रूल जो है उसकी बिना जरूरत के ही हम करेक्ट IUPAC नाम लिख सकते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल से। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो रूल है ना, उसको लगाओ। कौन सा रूल लगाओ? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो लोवेस्ट समेशन रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों को यूज करके इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे तुमने इसमें बोला है, तो तुम्हारा कहना क्या है बताओ? सर वो असाइनमेंट दिया था ना, तो उसमें जैसे ये 5 नंबर पे आपने वो सब्स्टिट्यूएंट लगाया कॉम्प्लेक्स, हाँ, तो अगर वो उसमें था कि राइट से गिन रहे तो नंबर 3 पे आ रहा है। ये वाले सवाल में क्या? हाँ सर, मतलब ये ऐसा टाइप का था। अच्छा, ऐसे नहीं नहीं, उसमें यही है। हम पहला देखेंगे, मान लो हमने पहला इधर से देखा, क्लोरो मिल गया, तो हम कुछ भी हो जाए हम इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, चाहे वो 3 पे आए चाहे कहीं पे भी आए। अगर पहला नजदीक है जिधर से, उधर से ही करनी है। मान लो इधर भी Cl लगा देता, तो हम पहला देखते तो इधर से भी दूसरे पे Cl है, इधर से भी दूसरे पे Cl है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पे चलेंगे। वो किधर से नजदीक है बताओ? इधर से ही है ना, हाँ तो हम फिर इधर आ जाएंगे। हम इधर से ही करेंगे नंबरिंग, क्योंकि ये इसके बाद वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो रहा है। अगर इसमें भी ये होता ऐसा बराबर, तो फिर होता कि दोनों तरफ से कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं बात को? हाँ सर समझा। तो लोवेस्ट सम रूल की जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड लिख लो चाहे तुम। कई बुक्स में दिया रहता है, मैंने भी अपने टाइम पे पढ़ा था, बट बाद में ऐसे अपडेट्स जो है IUPAC के रूल्स में होते रहते हैं, या एक सोचने का ऐसा तरीका है कि अगर हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को ही देखें तो करेक्ट नेम आएगा हमेशा, उससे गलत नहीं होगा। तो कभी मुझे टाइम मिलेगा तो तुमको बताऊंगा लोवेस्ट सम रूल से कैसे गलत आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको देखूंगा कभी। अभी तो इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
जो मैंने बताया ना वो एकदम करेक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग ही है, उससे ही तुम्हें सॉल्व करना है, गलत नहीं आएगा तुम्हारा नाम। जितने भी मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें सॉल्व करोगे, पता चलेगा। फिर मैं बताऊंगा थोड़ा सा, ये जब चैप्टर कवर हो जाएगा तो मैं बताऊंगा लोवेस्ट सम रूल से कैसे गलत आंसर आ सकता है। लोवेस्ट सम रूल ये बोलता है कि लोकेंट्स के हमको क्या करने हैं, समेशन करने हैं, उसमें गलती आ जाती है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो लोवेस्ट सम रूल कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता है, इंडियन बुक्स में ही कहीं कहीं पे लिख दिया था। जब भी तुम किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह के आईपीएससी को पढ़ना चाहोगे नेट पे अगर, तो उन लोग उनको नहीं लिखते, बिकॉज आईपीएससी में नहीं है वो। नेमिंग ऑफ साइक्लिक सर वो अनसब्स्टिट्यूटेड फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, पॉइंट ये तो हमने लिख ही दिया है, अब सीधे नंबर लिखो। क्या बोल रहे बताओ, फर्स्ट पॉइंट क्या? सर वही एक्चुअल रूल है ना, फर्स्ट पॉइंट यस ऑफ डिफरेंस वाला, यस, बिल्कुल बिल्कुल, लोएस्ट तभी तो। सम का है ही नहीं कुछ। हाँ, लोवेस्ट टर्म का कोई रूल नहीं है भाई, है एक्चुअली कई किताब में लिखा हुआ है, सही बात तो ये है, इसलिए बच्चे पूछते रहते हैं। कुछ कुछ बुक्स में लिख दिया है राइटर्स ने, बट उसकी उसकी जरूरत नहीं है। इसका नाम साइक्लोपेंटीन होगा, इसको बताने की जरूरत है क्या? इसका नाम क्या होगा बताओ, किधर से नंबरिंग करोगे? सर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले। डबल ठीक है, बॉन्ड डबल से बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दो, थ्री कहाँ से थ्री नंबरिंग करनी है? क्लोरो हेक्सेन। ऐसे करना है, लाइक दिस। और 6 कार्बन है तो क्या नाम आएगा? 3 क्लोरो। हेक्सीन, साइक्लो भी साइक्लोपेंट लगाना है भाई, ये साइक्लो लिखा है वहां पर, हेक्सीन, सॉरी साइक्लोपेंटीन, साइक्लो लगाना हाँ है जरूर। और साइक्लोपेंटीन, हेक्स साइक्लोपेंटीन, सॉरी नहीं है, हेक्सेन हेक्सेन हेक्स हेक्सेन हेक्सेन हेक्सीन हेक्सेन हेक्स हेक्सेन, बनीन सॉरी। है तो 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिख दो तो अच्छा ही है। कंफ्यूजन से बचने के लिए तुम लिखते रहो, जहाँ पेपर में आएगा तो ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, सब्जेक्टिव में ऐसे भी लिखोगे तो 100% मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, ऐसा ऑप्शन देगा और ऐसा ऑप्शन फिर नहीं देगा। कई बच्चों ने पूछा था कि सर 1 साइक्लोहेक्सीन लिखा है, हेप्ट को आगे लिख दिया, 3 हेप्टेन लिख दिया और हेप्ट 3 लिख दिया, इसमें क्या फर्क है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम, ठीक है। लेकिन तुम इस पे फोकस करो जो मैंने पढ़ा दिया है। ये सब तरीके जो है वो अनकन्वेंशनल है, बाद में सोच के निकाला गया है। ये ऐसे लिख दे, अगर ऐसे लिख दे तो क्या है, कोई फर्क नहीं है, तो ये भी सही है, इस तरीके से निकाला गया उसको। एक्चुअल आईपीएससी रूल्स यही है कि उसको उसकी जगह पे लिखना है ना, पॉइंट नोट करके। ये सर पूछा था ना पर जब तुमसे। भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होगा तब वो कैसे लिखेंगे? अरे भाई लिखते तो हैं, अगर हेफ्ट 2 पे लगा है तो लिख देते हैं 2, 3 पे लिख देता है तो 3, ऐसे सर नहीं वो लिखते दूसरा क्या? मेथड बोल रहा हूँ मैं, कौन सा? तब जो तब ऊपर वो लिखा है वो तो काम ही नहीं आएगा ना फिर, वो वही, सही हाँ वही मेथड नहीं। बोल रहा था सर। यस, वेरी गुड, बिल्कुल। वो एक काम चलाओ मेथड है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जुगाड़ी सर। वाला, जुगाड़ वाला है। इसका नाम क्या आएगा बताओ? बोलो भाई, क्या नाम आएगा इसका? सोच समझ के बताओ, ऐसे फोर सर सवाल आते 4 हैं। ब्रोमो 2 सिक्स 4 क्लोरो ब्रोमो 2 आयोडो हेक्स साइक्लोहेक्सेन। हेक्स 1 साइक्लोहेक्स इन। 1 इन, हाँ। ओके, तो अगर मैं नंबरिंग करने के लिए जाऊं तो देखो, ये डबल बॉन्ड के जस्ट पोजीशन पे लगा है, तो ये हमारा डबल बॉन्ड के बाद में सिर्फ इधर ही हमको आना है, तो ये तरीका है कि हम डबल बॉन्ड को कैरी करते हुए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे किया होगा ना, तो क्या नाम आएगा? 5 ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है, 3 आयोडो, 3 आयोडो, है ना? नाम लिख रहे हैं, अब मेन चेन पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं, साइक्लो X1 हेक्स इन, 1 साइक्लो, इन। सिर्फ साइक्लोहेक्सीन लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है, 1 इन लिख दोगे तो अच्छी ही बात है। कभी कंफ्यूजन से बचना है तो ऐसे लिखते चलो, ये तुमको पता है, 1 हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं आता। इसका नाम बताओ क्या आएगा नेक्स्ट सवाल का। देखो बहुत आसान नेम्स हैं जितने भी मैंने अभी तक बताए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तुमको समझने के लिए। इसका नाम क्या आएगा? सर 2,3 डायमेथाइल पेंट 1 इन। साइक्लो पेंटोन, साइक्लोपेंट 1 इन, हाँ साइक्लोपेंट 1 इन। साइक्लोपेंटीन,
सोच समझ के बताओ। या कुछ और है? 2,3 क्यों बोला तुमने? 1,2 है। यस 1,2 5 तो हो ही नहीं सकता, 1,5 हो सकता है। किसने बोला 1,5 बताओ? सर, तो 2,3 होगा ना? बेटा देखो हाँ 2,3 1,5 क्योंकि लोकेंट रूल होगा ना। हाँ लोकेंट रूल लगाना है हमें। हमें देखना है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। वेरी गुड। या तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं या यहाँ से, दो जगह हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो पहला सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे आ जाएगा, जो कि गलत बात है हमारे रूल के अकॉर्डिंग। हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल लेना है ना, तो हम पहला नंबर यहीं पे लिखने वाले हैं, कुछ भी हो जाए। कितने लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पहला लिखा जाएगा 1। अगर हमने 1 यहाँ लिख दिया तो हमको डबल बॉन्ड को कैरी करते हुए जाना है, उसके उसके थ्रू निकलना है, उससे जाते हुए आगे। समझ में आ रहा है अच्छा। कि नहीं? और तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आएगा ना फिर, इसलिए। हाँ तो डबल बॉन्ड तो फर्स्ट पे है, उसको प्रायोरिटी देनी है भाई। जब अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी देनी है, देन सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देनी है। इसके अंदर हमें लगाना है लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो सर हम उस फर्स्ट पॉइंट नीचे ऑफ से व्यू। शुरू करेंगे ना? हाँ तो हम वहाँ नीचे से शुरू करेंगे ना, जहाँ पे 2 हाँ लिखा है? हाँ 1 2 3 4 5 ऐसे, जैसे मैंने लिखा है ऐसे। अच्छा, ऐसे। टिल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये तरीका है। आप बताओ इसका नाम क्या आएगा? 1,5 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटोनिन। 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटीन। पेंट 1 ईन। यही नाम लिखा था कि नहीं? सबने मैच कर लो। देखो जिन्होंने ऐसे बोला था कि भाई 2,3 फिर वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ सर उसमें डिफरेंस फिर से सब्स्टिट्यूएंट कैंसिल हो सेकंड नंबर जाएगा। पे आ रहा है, इसलिए हम लोग उधर से करेंगे फर्स्ट हाँ पे ही तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर से मैं एक बार उसको थोड़ा सा इनको बताता हूँ गलती क्या है। गलती तो मैंने बता ही दी है कि एज पर रूल है नहीं, वो सीधी बात तो है ये। लेकिन अभी चलो तुमने बोला है तो हम कर लेते हैं। तुमने बोला कि सर ये अगर करेंगे तो ऐसे नाम लिखा होगा, सही बात है कि नहीं? हाँ 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंट 2 इन हो रहा है। तो पहली तो यही अच्छा। बात है कि भाई डबल बॉन्ड को तुमने नंबर कम नहीं कम दिया है। 1 इन होगा, चलो ये तो 1 इन है ना। हाँ सही, हाँ बनी सर, नहीं बनी नहीं नो। बनी। हाँ चलो इसमें तो तुम बराबरी कर चुके हो। लेकिन यहाँ पे तुमने फर्स्ट गलती की पॉइंट है। ऑफ डिफरेंस अगर नहीं तुम लगेगा। लोवेस्ट सम रूल लगाओगे तो उससे ये सही आंसर आ रहा है, देखो ओ। हाँ, आ रहा है कि इस नहीं? इधर गलत हो गया यस लोएस्ट यस सम। इसलिए यस यस। लोवेस्ट सम रूल गलत है और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल सही है। दैट इज उसको जो है उसका दूसरा नाम क्या है? लोवेस्ट लोकेंट रूल। सब एक ही नाम है, तुम कुछ भी समझो इसको। लोवेस्ट लोकेंट के रूल लगाते ही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना पड़ता है, ये बात है। इससे आंसर सही आ रहा है। ये इसलिए मैंने बताया 2,3 वाला इसलिए गलत है, लोवेस्ट सम आने के बावजूद भी वो रॉन्ग है। समझ में आया? ओके। ये नंबरिंग का तरीका गलत है, ये नंबरिंग का तरीका हमें याद रखना है। आगे बढ़े। सर बोलो। सर वो अपने 1 इधर रखा हुआ समझा, लेकिन वो 2 आपने नीचे से क्यों स्टार्ट किया? ये नीचे से क्यों स्टार्ट किया, ये पूछ रहे हो ना? हाँ सर, हाँ सर। भाई अगर हमने 1 पे डबल बॉन्ड लिया है तो डबल बॉन्ड को पार करते हुए जाना पड़ेगा ना, तब तो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आ रहा है, मतलब मेन चेन के अंदर आ रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि डबल बॉन्ड, अब वो तो जो कॉमेडी मूवीज होती वो वाला हाल हो जाएगा फिर, है ना। तुमने अच्छा यहाँ सर। पे देखा है इसको लिखा हुआ, तुमने बोला कि हाँ 1 नंबर पे है और लेकिन तुम उल्टे जा रहे हो, ये कौन सा तरीका हुआ? भाई इसको नंबर 1 पे रखना है, मतलब ये रिंग के अंदर जो है पहले नंबर पे आना चाहिए, इससे पार होते हुए जाना है। ये तुम्हें रूल याद रखना है। अगर हम डबल बॉन्ड को नंबर दे रहे हैं तो उसको उसको गो थ्रू करके जाना है नंबरिंग ना। के टाइम से गो थ्रू होना चाहिए। हाँ क्रॉस थ्रू डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जो भी मल्टीपल बॉन्ड है उससे क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा भाई।
अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं कि भागम भाग वाली जो मूवी है कभी देखी होगी तुमने, वैसा हाल ना करना। तुम लोग तो नहीं देखते हो, बहुत पुरानी मूवीज है सब। देखिए सर। देखिए सर, तो देखा है ना, बचपन में तो देख परेश लेता रावल हूँ। जब वो वाला चश्मा लगा लेता है ना, देखा है देखा। परेश रावल जब मोटा वाला चश्मा लगाता है ना, तो जिधर भी उसको धक्का लगता है उधर भागता रहता है। तो वैसा नहीं करना। तो हमें देखना है कि 1 नंबर दिया है तो फिर वो उसके साथ क्रॉस भी करना है उसको। चलो, आसान है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अच्छा चलो, एक और सवाल लेते हैं इस पे, फिर उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। इसका नाम क्या आएगा बताओ। ये बॉन्ड है सारे, ठीक ही रहेंगे ये। बोलो। सर ये 5 कार्बन का है कि 6 कार्बन का है? छः ये तो सही कर देता रुको। हेक्सेन है। सर 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1E। साइक्लोहेक्सीन। थ्री ब्रोमो के बाद क्या बोला? सर 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1E। 6 क्लोरो ना, 6 क्लोरो। 6 आएगा ना, अपोजिट में लगा है ना, 6 हो जाएगा। गिनो तो उसको अच्छे से। देखो, सबसे पहली अच्छा बात ये सर, है। मैंने वो पहले वाला बनाया था जिसमें एक वो लगा हुआ हाँ, था। अच्छा तो 5 लग रहा है, कोई बात नहीं, 6 की है। सुनो, यहाँ पे हमें ब्रोमो और क्लोरो दोनों अपोजिट लगे हैं, तो इस डबल बॉन्ड से जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन पे लगे हैं। तो इसके बाद तुम्हें क्या देखना है कि इनके अंदर डिफरेंस जो है वो नाम का फिर हमें ब्रोमो को कम नंबर देना होगा, बिकॉज बी पहले आता है। 1 2 3 ऐसे जाना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इधर तो घूम के नहीं जा सकते हैं, ऐसे नहीं जाएंगे हमें। सर अल्फाबेटिकल की वजह से नीचे आया ना। हाँ, जब हाँ। हमारे पास सब्सटेंट सेम नंबर पे लगे हों, फिर उनके अंदर हम लोग उसका नाम भी देखते हैं कि नाम क्या आएगा। तो ब्रोमो पहले आता है, इसके लिए उसको कम नंबर दिया, क्योंकि बी और बी आर और सी एल दो अलग अलग तरीकों से 3 3 नंबर पे आ रहे थे। ऊपर वाली तरफ से जाएंगे तो 1 2 3 क्लोरो होगा, और नीचे आएंगे तो 1 2 3 पे ब्रोमो आ रहा है, तो ब्रोमो वाली साइड से चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसका नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1E, या साइक्लोहेक्सीन भी लिख दो, तो अपना यहाँ पे काम चलता है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर बिल्कुल नॉर्मली नाम लिखोगे, कोई भी रूल याद भी नहीं रख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो तुम्हें अपने आप से लगेगा कि भाई 1 2 3 ब्रोमो भी आ रहा है, सीएल भी आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली तुम कहोगे नहीं, ब्रोमो को पहले लिखना चाहिए, एज पर द यूपीएससी प्रैक्टिस जो तुमने की है ना। जब बी आर और सीएल दोनों बिल्कुल डबल बॉन्ड से सिमेट्रिकली लगे हुए हैं, तो फिर हमें बी आर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। यस, आगे बढ़ जाए। यस सर। ओके, इसका नाम क्या होगा बताओ। ये भी 6 की रिंग है, ठीक है। ये 6 कार्बन दिखा रहा हूँ मैं। 3 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स पहले बात तो दिमाग में रखना है, डबल बॉन्ड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, है ना। जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ना हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देने की कोशिश करनी चाहिए। जो पेरेंट चेन है वो हमने चुन ली है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, एक ही रिंग है, वही मेन चेन है, और कुछ हमारे पास है भी नहीं। नाम क्या होगा बताओ। So 5 bromo 3 chloro cyclohex 1E। वेरी गुड, यस। देखो, तो ऐसे करना है। अब हम देखेंगे कि भाई, ब्रोमो। सुनो तो पहले, समझो इस बात को। अब हमें देखना है कि ये डबल बॉन्ड है, हम इसको ही यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ से 1 2, क्योंकि इसको क्रॉस करके जाना है ना, तो 3 पे पड़ेगा, तो ये लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है हमको इधर से 3 पे।
और अगर बाई चांस में इधर से स्टार्ट करता तो नीचे फिर आना पड़ता 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो ये 4 पे आता, मतलब ये तरीका गलत है। अल्फाबेटाइजेशन तो अभी आया ही नहीं, अभी तो लोवेस्ट लोकेंट है। जब दोनों ही जो लोकेंट है, दोनों सब्सटेंट है, वो सेम नंबर पे आते हैं तब अल्फाबेटाइजेशन पे जाते हैं ना। अभी तो हम 3 पे क्लोरो हमको कम नंबर पे मिल रहा है तो हम उसको कम नंबर देंगे। कितने लोग को समझ में आ रहा है ऐसे नंबरिंग होगी? जल्दी से बताओ। सर ये थोड़ा सा Yes, sir. कंफ्यूजिंग समझा होने सर। लगा। सर हाँ अभी बोलो थोड़ा बोलो। कंफ्यूजिंग होने लगा है। पहले आप अल्फाबेटाइजेशन यूज करने के साथ साथ लोएस्ट लोकन यूज करते हैं, फिर आप लोएस्ट लोकन यूज करते हैं लेकिन अल्फाबेटाइजेशन नहीं यूज करते। सुनो तो देखो, इस वाले क्वेश्चन में आओ भाई। हमारे पास जो ऑर्डर है उस पे चलेंगे ना। जब हमने नंबरिंग करी थी तो ऑर्डर था ना हमारे पास। फिर से समझो, ये देख रहे हो रिंग बनी हुई है, हाँ ध्यान से देखना तुम। मैं सारी तुमको, ऐसे कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा वो बता नहीं रहे, बट मैं सबको समझा देता हूँ। देखना ध्यान से, 2 तरीके से मैं नंबरिंग करूंगा, तुम ही बताओगे कौन सी सही है, तब ज्यादा समझ में आएगा। तुम्हें केवल बताना है कौन सी नंबरिंग सही है, कौन सी तुमने इतना पढ़ा है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, ऐसे बताना है बस। रूल्स तो बहुत सारे हैं, रूल लेके कोई नाम लिखता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि पहला रूल वो हिसाब लगा रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं करते ना। वो तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट जो है माइंड में चलता है, वो उसके पीछे की कहानी तुम बता सकते हो नाम लिखने के बाद, अगर कोई पूछता है। आप बताओ नंबरिंग कौन सी सही है, पहली वाली, क्यों सही है बताओ। क्योंकि उसमें लोएस्ट लोकन तो है ही लेकिन साथ में अपने अल्फाबेटाइजेशन यूज किया। तो हमें ये याद रखना है कि लोवेस्ट लोकेंट जो रूल है वो पहला रूल ही था। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब नहीं पढ़ाया था, जब नॉर्मली पढ़ा रहे थे हम लोग नंबरिंग हाँ करने के लिए। लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हमारा जो सबसे पहला है उसमें है लोअर नंबर टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये लिखा है हमने, लिखाया कि नहीं? हाँ लिखा था वो है डबल और ट्रिपल को लोअर देना है, उसके बाद में हमें क्या देना है, लोअर नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट, ये भी तो लिखाया है। इस वाले यस। केस में तीसरा सीधे जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, ये अब आ रहा है जो हमारे पास अभी सवाल लिखे हैं, इनमें फिर ये आ रहा है अल्फाबेटाइजेशन। तो हमने देखना है कि ये सबसे लास्ट में यूज करते हैं ना। तो अगर ये वाला सवाल जो है इसमें जाओ तो 1 2 3 पे जब क्लोरो आ रहा है तो हम ब्रोमो को नंबर कम क्यों दें, जबकि उसका नंबर कम हो ही नहीं पा रहा है। वो मिनिमम जो है पोजीशन जो उसकी है, अगर इधर से भी तुम जाने वाले हो तो 4 पे आएगा ना भाई। तो हम बताओ 4 वाला ले या हम 3 वाला ले, बताओ एज पर द रूल, लोअर नंबर टू सब्सट्रेंट। 3 वाला। यस, तो इसमें अल्फाबेटाइजेशन का तो चक्कर आया ही नहीं। लोअर सब्सटेंट हमें क्लोरो पे मिल गया, सीएल मिल गया, तो हम उसको ही लेंगे। जरूरी नहीं यहाँ पे सीएल हो, यहाँ पे हम कुछ और भी लगा सकते थे, हम आयोडीन भी लगा देंगे तब भी हम इधर से जाएंगे। हम इसमें मिथाइल लगा दें तब भी हम इधर से ही जाएंगे, क्योंकि लोअर सब्सटेंट मिल रहा है, लोवेस्ट नंबर पे मिल जा रहा है, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे जब तक कि वो सेम नंबर पे ना आ जाए दोनों तरफ से, तब जा करके हम अल्फाबेटाइजेशन यूज करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया। क्योंकि यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो 3 पे ब्रोमो और 3 पे क्लोरो आ रहा, तो ये गलत है और ये सही है। अब आ गया डिफरेंस, समझ में आया कि नहीं बताओ जिनको डाउट्स थे। सर एक और मुझे तो सर इसमें अपना हाँ अभी जो स्ट्रक्चर बना है ना, यस जिसमें पहले क्लोरीन था, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें अगर हम नीचे से शुरू करें, मतलब 1 जहाँ पे वहाँ पे रहने दो, और अब जहाँ 6 है ना हम्म वहाँ पे 2 ये- करो, और जहाँ 5 है वहाँ पे 3 करो, तो अभी यहाँ पे भाई ब्रोमीन आ रहा है। सुनो तो डबल बॉन्ड क्रॉस नहीं हुआ ना बच्चे, हाँ अच्छा, तो इसीलिए डबल तो बॉन्ड बोल को रहा क्रॉस हूँ। करना जरूरी है सर? यस बिल्कुल जरूरी है, फिर तो तुम, इसलिए तो भागम भाग वाला बताया, फिर से याद दिला देता हूँ मैं तुमको। भाई तुमको जो है डबल बॉन्ड को तुमने बोला है कि लेस प्रायोरिटी, मोर प्रायोरिटी देना है, लेस नंबर देना है, मतलब कि जो हमारी रिंग है उसमें जिधर डबल बॉन्ड है उधर से शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब भाग थोड़ा ना जाओगे, जाओगे तो फिर इधर से ही ना, ठीक है सर, समझ गया। है ना। तो ये यस। ध्यान रखना होता है हम लोग को। कई बार सबसे ये गलती होती है कि डबल बॉन्ड को नंबर तो दे दिया, अब उसको भूल गए, अब चले गए कि ब्रोमीन पास में इधर चलो, वैसा नहीं ना। डबल बॉन्ड को हमने कम नंबर दिया है तो रिंग हमकी हमारी जो है जो चेन है वो इधर से स्टार्ट होगी नंबरिंग। नंबर इसको कम दिया ही इसलिए था कि इधर से हम स्टार्ट करें। अब आया समझ में? अच्छा, ठीक समझ है, गया। ओके गुड। तो हम इसको हटा देते हैं और जो सही सही नाम है वो तुम्हारे सामने यहाँ पे लिखते हैं। क्या नाम आएगा बताओ इसका, इस वाले का नाम क्या आएगा?
5 bromo 3 chloro cyclohexanine. 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1। आप बताओ, अभी तो कोई डाउट नहीं रहा इस इन सब चीजों में। जब डबल बॉन्ड के साथ इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, अब तो लिख लोगे ना नाम? Yes यस sir. ओके, वेरी गुड। ये थोड़ा याद रखना पड़ता है कि डबल बॉन्ड को भाई कैरी तो करना ही पड़ेगा, उसको पीछे नहीं छोड़ना है। चलो, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं हम। ये थोड़ा आसान लगेगा तुमको, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो बहुत ज्यादा ही डीप हो चुका है। तो ना, वो तो कभी पूछते ही नहीं। उनकी उनके जो ऑनलाइन चलो पेपर हो रहा है, कोई बात नहीं, वो चाहें तो लिख के दे सकते हैं। ऑफलाइन वाले में तुमका पेज ही भर जाएगा ये सब करने में। कहाँ गया व्यू वाला यार, इतना बड़ा। चलो मैं नया स्टार्ट करता हूँ, सुनो। अच्छा बताओ, जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो हमने तुमको थोड़े स्टार्टिंग में बताए थे, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। हाँ सर। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है। सर ये साइकिल अल्कोहल, वाले में दो कीटोन। डबल बॉन्ड्स आए तो कैसे करेंगे वो? तो नॉर्मली करेंगे जैसे करते हैं भाई, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड का नंबर लिख देंगे। डाइन लिख देंगे लो। बस। डाइन उसमें भी लिख देंगे। हाँ, हाँ वो भी तीन आएगा, सवाल आगे आ जाएगा। 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राइन लिख देंगे, सिंपल है। जैसे यहाँ पे लिख दिया ऐसा, तो यहाँ यहाँ पे मान लो Cl लगा है, यहाँ पे मान लो Br लगा है, तो हम क्या नाम लिखें, बताओ इसका, जल्दी बताओ। 3 सिंपल है bromo बहुत। 3 bromo 6 chloro 1 cyclohex 1 comma 4 diene हाँ, यस डाई। ठीक है, सही बोला है। देखो, क्रॉस करके हुए जाना है तो 3 से कम तो नंबर मिल हाँ नहीं सर, सकता। अभी याद है। सही है। सर दूसरे बॉन्ड से स्टार्ट क्यों नहीं किया हमने? इससे अरे वो लोएस्ट भी कर लोकन सकते हैं, सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल है, सेम ही आएगा। लोएस्ट लोकन सिमेट्रिकल रूल। नहीं लग रहा है, दोनों तरफ से सेम ही आएगा। सिमेट्रिकल जैसा है, देखो जहाँ भाई। 5 है इसमें वहां से अगर एंटी हमने 1 क्लॉकवाइज है, किया। उसमें क्लॉकवाइज जाएंगे। देखो, चलो फिर से देखो। सर जहाँ आपने 5 नंबर डाला है ना, वहां से अगर हम 1 लिखें और वहां से शुरू करें एंटी क्लॉकवाइज, तो भी तो भी सेम सॉर्ट ही ऑफ वैसे आएगा। ही आएगा। हाँ हाँ देखो, सेम अब आएगा। अभी क्या है कि तुम मान लो यहाँ पे कर रहे हो, क्या फर्क है, हाँ सिमेट्रिकल था ना भाई, ये बाइफरकेट कर सकते हैं, इधर काट सकते हैं इसको, इधर जो सामान वो इधर सामान, तो फिर दिक्कत क्या है, सिमेट्रिकल है ना। तो यस। फिर नाम लिख लोगे अभी अपने आप से। हाँ सर। चलो, सर इसमें भी डाइन है तो हेक्सा आएगा ना एंडिंग में, साइक्लोहेक्सा। हाँ, हाँ इसमें भी हेक्सा हो साइक्लोहेक्सावन। जाएगा, साइक्लो यस। हेक्सा 1,4 डाइन। 1,4 डाइईन। बाकी जो लिखा है 3 पे ब्रोमो 6 पे क्लोरो लिख देना, ठीक है, समझ में आया। अब देखो आगे, सर वो पेज थोड़ा जूम आउट कीजिए ना। तो चला गया, ये तो दूसरा पेज है। नहीं नहीं, वो नहीं वो नहीं वो नहीं। ये पेज तो दूसरा है, इसमें कुछ लिखना तो बताओ। नहीं सर नहीं सर। आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। तो अभी हमारा जो मेन काम है अभी, वो है फंक्शनल ग्रुप के लिए। नेमिंग ऑफ, इसका करना है हमें फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ध्यान से, फिर से सारे रूल्स वही है जो पहले पढ़े थे, बस एक्स्ट्रा रूल क्या आएगा,
फंक्शनल ग्रुप को अब ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। जितने रूल पहले पढ़े हैं उन रूल के ऊपर लिख देंगे फंक्शनल ग्रुप इज मोर प्रायोरिटाइज। जितना अभी तक पढ़ा है सारा सब कुछ सेम चलेगा। फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन सिलेक्शन में अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो पहला जो है, पहले तुम रूल लिख लो, हम एग्जांपल लेके सब समझाएंगे। साइक्लिक में ना मतलब नहीं, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, साइकिल हो या कैसी भी हो, चेन हो, पेरेंट चेन हो। वाले तो देखो साइक्लिक हो या एसाइक्लिक हो, कैसी भी हो, जितने रूल हमने पढ़े हैं वो तो सबके लिए मेन चेन सिलेक्शन के तो सेम ही होते हैं ना भाई। वो चाहे साइक्लिक हो या ओपन चेन हो, हम यही बोलते थे ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देना है, देन फिर सब्स्टिट्यूएंट पे आते थे, ऐसे करते थे। अभी फंक्शनल ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो गई है। पहला जो तरीका है वो है, पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। इसके अंदर ए पॉइंट लिखोगे या रोमन करके लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उनको हमको लेना पड़ेगा किसके अंदर, मेन चेन के अंदर। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन द मेन चेन। दूसरा जो हमें प्रायोरिटी लेनी है मेन चेन सिलेक्शन के लिए, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। अब उसके बाद जो भी रूल थे वो सारे के सारे हमारे सेम ही चलते जाएंगे। इसके अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड में भी हमने सिलेक्ट नहीं कर पाए मेन चेन को, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसमें ज्यादा होंगे वो देख लेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी अगर सेम सेम आ रहे हैं तो फिर क्या देख लेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। मेन चेन सेलेक्ट करने जा रहे हैं ना, तो ये सब देखना पड़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स भी हमारे पास मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए सेम सेम आ गए दो अलग अलग चेन्स के अंदर, तो लोअर नंबर दे देंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को। क्या करेंगे, लोअर नंबर टू किसको देना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट। अगर उसमें भी काम नहीं चलेगा तो सबसे लास्ट में क्या करते हैं बताओ, अल्फाबेटाइजेशन। हाँ इतना याद रखो बस, इसके ऊपर नहीं है। ये मेन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना, नंबरिंग नहीं, मेन चेन सिलेक्शन के लिए रूल है। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं और सिलेक्शन कर रहे हैं मेन चेन के लिए। तो ये तरीका है। क्या तरीका है, फिर से याद करो इसको एक बार। सबसे पहला जो मेथड है, जो मेन चीज जरूरी है, वो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हमारी मेन चेन में होने चाहिए। दूसरी नंबर पे डिक्रीजिंग, ये प्रायोरिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग, इसको लिख देता हूं मैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। नीचे जाने पे जो प्रायोरिटी है वो डिक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स लेने के लिए। जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कैरी कर पाए ना अच्छा है। हाँ बोलो। हमको हमारे स्कूल के सर ने एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर बता दी थी फंक्शनल ग्रुप्स की। हाँ वो तो पढ़ाएंगे ना, अभी हम भी पढ़ाएंगे। हाँ 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 वही पूछना था। नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो आने वाला है। ये तो अभी रूल चल रहा है सिर्फ, अभी उसके अंदर काफी लंबा चलने वाला है। सबसे बड़ा तो यही है फंक्शनल ग्रुप पढ़ना। इसमें याद ही करना पड़ता है क्योंकि भाई रूल्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें पहला लेना है, ऐसे करके याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा है उनको तो बहुत आसान जाएगा। कितना बड़ा लिस्ट है वो, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, 14-15 फंक्शनल ग्रुप्स तो आएंगे, है ना भाई। केमिस्ट्री भी तो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना, इसमें तो डेली 50-60 कंपाउंड्स नए वो लोग डिस्कवर करते रहते हैं। दूसरी जो इसके अंदर मेन चेन सेलेक्ट कर चुके हो, ऑलरेडी मेन चेन सेलेक्ट हो गई है ना, यही तो करते हैं। अब नंबरिंग कैसे करें, उनके लिए अलग रूल्स होते हैं। तो नंबरिंग करते हुए मेन चेन जो सेलेक्ट हो गई उसके अंदर देख रहे हैं क्या करेंगे। सबसे पहले
जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे कम नंबर देंगे, तो लोवेस्ट नंबर टू फंक्शनल ग्रुप। यस गाइस। दूसरा जो है, अगर फंक्शनल ग्रुप से बात ना बने नंबरिंग जब कर रहे हो, एक तो है कि फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम दे दिया, फिर वही है तो उधर से नंबरिंग करते चले गए। कई बार ऐसा होगा कि हमें इसके अंदर भी प्रायोरिटी देखनी पड़ जाए, फंक्शनल ग्रुप से ही सिर्फ नंबरिंग ना हो पाए, सब्सटेंस प्रेजेंट हो और भी दीगर चीजें हो, तो क्या करेंगे, तो उसके अंदर जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको देखेंगे। मतलब जो बाकी रूल्स है वो जो पहले पढ़े थे वो सेम यहाँ पे लगेंगे। लोवेस्ट नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड, जो एक्स्ट्रा ऐड किया है रूल वो ये वाला है, इसको नंबर 1 पे डाला है। बाकी देखो सारे के सारे रूल्स में बिल्कुल ऐसे कॉपी करने वाला हूँ जो हमने पहले लिखा दिए थे, सेम उठा के लाऊंगा। लोवेस्ट नंबर टू क्या था बताओ, मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या देखते थे? कार्बोनेटर्स सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स। और सब्स्टिट्यूएंट्स हाँ कब तक देखते हैं, कब तक देखते हैं? टिल दी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जब तक कि पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट ना हो जाए। जैसे सिखाया ना, अगर दो तरफ से क्लोरो लगे हों वो सेम नंबर पे हैं तो उसके बाद वाला देखेंगे फिर जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसे करके दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। 4th नंबर पे देखो, अगर सब्स्टिट्यूएंट से भी तुम्हें बात न बने, उससे भी तुम नहीं बता पाओ नंबरिंग किधर से करें, तो क्या देखेंगे? याद आ गया होगा? नहीं, उससे पहले हाँ नंबरिंग में स्पेशल होता है। सब्स्टिट्यूएंट। यस, लोअर नंबर टू सब्स्टेंट ऑफ सब्स्टेंट, इसलिए तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो ये देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो इसको स्किप कर देंगे। वेरी गुड, सही बात है, लेकिन लिख तो देते हैं उसको, तो कॉम्प्लेक्स में छोड़ दोगे फिर। एक्चुअली तुम्हारी बात सही है, हम लोग एज पर रूल्स ऐसा नहीं जाते एकदम, जैसे ही हमारे सामने सवाल आता है तो इतनी तुमने प्रैक्टिस करके रखी होती है कि तुम्हें अपने आप पता चल जाता है क्या करना चाहिए, लेकिन उसी में कभी कभी गलती भी हो जाती है। अगर प्रैक्टिस थोड़ी कम है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज इतने ज्यादा एक एक्चुअली रूल्स हैं, उनको एक साथ कंबाइन करके हम लोग अपने मन से लिखते हैं, गट फीलिंग से कि ऐसा होना चाहिए, जितना याद होता है हमें, जितनी हमने प्रैक्टिस की होती है। ऐसा नहीं होता कि रूल याद कर रहे हैं दिमाग में, हाँ लोवेस्ट नंबर टू, ऐसा ऐसे करके जल्दी नहीं लिखा होगा। अभी तक लिखा है किसी ने ऐसा? ऐसे तो नहीं लिखा होगा। पॉसिबल ही नहीं है सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, सब याद नहीं रहता। मतलब वैसे नाम लिखना पॉसिबल ही नहीं। हाँ सर वैसे लिख ही नहीं पाएंगे, वैसे तो कितने रूल्स है वो याद रखने पड़ेंगे। हाँ, तो ये होता है कि तुम अपने आप से, तुमने इतनी प्रैक्टिस करी होती है, तुम्हें याद आ जाता है कि अरे इधर OH लगा हुआ, इधर से शुरू करते हैं, अरे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इधर से शुरू करते हैं। तो वो अपने आप से, वो इतनी प्रैक्टिस में रूल्स तुमको याद हो चुके होते हैं, तुमको रिकॉल कर सकते हो। तुम नाम लिखते हुए कोई पूछे कि ये कैसे लिखा, तो तुम रिकॉल करके बताओगे, अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड था इसलिए हमने इधर से चला। अच्छा, ओके। ओवरऑल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कई बार क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप्स जैसे जो होते हैं, फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या होते हैं, COH होता है ना, फंक्शनल ग्रुप हमारा SO3H होता है, फंक्शनल ग्रुप हमारा CHO होता है, OH होता है। दीज आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। ये हमारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स। इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताने जा रहा हूँ तुमको, उसको ध्यान रखना। जैसे हमने कोई कंपाउंड लिखा और उसमें एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ गए, टाइप के, मतलब COH ग्रुप्स भी हैं, SO3H भी है, CHO भी है। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ गए तो जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होगा सिर्फ उसी को हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे लेस प्रायोरिटी के, उसका ऑर्डर में दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, उन सबको क्या मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। मान लो अगर हमारे पास ये चारों आ गए, तो अभी मैं तुमको बता दे रहा हूँ इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है COH की, तो ये सारे क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। बट मेन चेन सिलेक्शन में हम लोग उनको फंक्शनल ग्रुप की तरह ही देखेंगे ना? नहीं नहीं, वो जो लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, उसका मतलब ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स है, जैसे COH है वो फंक्शनल ग्रुप हमारा है, तो वो ज्यादा बार आए, ये देखना है। बाकी सबको सब्स्टिट्यूएंट, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही देखना है। कैसे देखना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और फंक्शनल ग्रुप सिर्फ ये है। लेकिन मान लो COH जो है वो अकेला ना हो, वो 3 हो, तो इसका कहने का मतलब है उनको सबको कवर करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये कह रहा था। ओके, यस, समझ में आया?
हाँ सर। चलो मैं एक में इसमें लिखता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो एक्चुअली तुम्हें याद रखनी है, तो अभी लिख देता हूँ, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज प्रैक्टिस से तुम समझने लगते हो कैसे करना है। तो लिखेंगे व्हेन, ये जो मैंने सिखाया है उसको बस लिख दे रहा हूँ, व्हेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स are present in the given compound, then the highest priority functional group, समझते जाना इस बात का मतलब जो तुमने सिखाया वही है, then the highest priority functional group is treated as functional group और बाकी सारे substituent functional group और लिख देंगे rest all, जितने और जैसे ये जो वाले थे, rest all are treated as substituents। तो ये अभी के लिए याद रखो, अभी बहुत कुछ इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि जैसे सब्सटेंट अगर बना दिया तो फिर उसका नाम क्या लिखेंगे, है ना, उनके नाम क्या लिखेंगे आईपीएससी में, वो सारी चीजें भी तो पढ़नी है। बट इतना याद रख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास COH हो मेन चेन के अंदर, SO3H हो, CHO हो और OH हो, मेन चेन में ये चारों आ गए, तो इसमें से फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक ही होगा। कौन सा होगा? जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी है, और एक्चुअली में वो COH की होती है। जैसे इन एग्जांपल्स में अगर चारों में बात करें तो COH विल बी कंसीडर्ड एज द फंक्शनल ग्रुप एंड SO3H, CHO और OH these will be considered as only substituents, और इनको वर्ड रूट के पहले लिखना पड़ेगा, इनको एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना पड़ता है। यस, समझ में आया? सब्सटेंट्स को कहाँ पे लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। फंक्शनल ग्रुप को कहाँ लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स में। एक राइट साइड में चला गया बिल्कुल, और जो बचे वाले हैं लेस प्रायोरिटी वाले वो सारे लेफ्ट साइड में सबसे पहले आ गए, प्रीफिक्स में आ गए। नोट हुआ ये? आगे बढ़ूं? आगे बढ़े कि नहीं बताओ? जल्दी हो गया बताओ। सर। हो गया। अब देखो, अब मैं प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स के अंदर लिखते हैं एन, इन, आइन। अच्छा, मतलब टाइप्स ऑफ बॉन्ड ही लिखते हैं ना? हाँ, और तो कुछ बॉन्ड्स नहीं। के हिसाब से नाम लिखते हैं उसका, और कुछ नहीं लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स ये भी नोट्स में लिखाया हुआ है पहली क्लास में। यस, वेरी गुड। नहीं सर, वो अभी फंक्शनल ग्रुप बोले तो थोड़ा हाँ, थोड़ा लगा होगा कि नया है, बट मैंने शुरू में ही बोला था ना कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा किस में आएंगे, याद करो। सेकेंडरी में ही आते हैं। सेकेंडरी हाँ, सफिक्स। यस, सेकेंडरी सफिक्स सर, में। और वो लेस प्रायोरिटी वाले वो सारे वो आगे यहाँ पे आ लगे। जाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाएंगे, एज ए सब्सटेंट लिखा ना, एज ए हाँ सब्सटेंट सर। चले जाएंगे। ये हो, यहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा हुआ है और वर्ड रूट यहाँ पे है ही। को हाँ, हाँ सर, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हैं। सेकंड पॉइंट में प्रायोरिटी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें भी प्रायोरिटी बेटा डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे ना, है ना? यस। हाँ, तो इसमें डिक्रीजिंग प्रायोरिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। डाउन द लिस्ट जाएंगे तो प्रायोरिटी डिक्रीज करेगी। लिखेंगे ऑन गोइंग डाउन द लिस्ट, ये जो भी हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, प्रायोरिटी डिक्रीजेस। इस वाले की प्रायोरिटी हाईएस्ट है और अल्फाबेटाइजेशन की प्रायोरिटी लोवेस्ट है।
आगे बढ़ जाएं? यस सर। देखो ध्यान से, मैं जो बताने वाला हूं वो है नेमिंग करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के अंदर। सबसे पहला जो इसके अंदर आता है नंबर 1, वो आता है COOH ग्रुप। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नेम नहीं है ये, इसका कॉमन नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्या नाम है इसका? कॉमन नेम। इसी कॉमन नेम को एक पर्टिकुलर जगह पे एज ए IUPAC नेम भी यूज करेंगे, आगे देखना अभी। चलो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप है वो COH है। फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? COOH। सबको अलग अलग लेकर के पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा, एक साथ में कम समझ में आएगा। और इसके अंदर प्रीफिक्स जो लेते हैं वो कार्बोक्सी लेते हैं। क्यों लेते हैं? व्हाट इज द रीजन कि इसको प्रीफिक्स लेना पड़ता है, आगे समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूएंट अगर इनकेस बनेंगे सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो। हाँ, तो ये सब्स्टिट्यूएंट कब बनता है कि ये भाई टॉपर है, सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, फिर भी ये कुछ जगहों पे प्रीफिक्स बनता है। उसकी रीजन क्या होते हैं सब बताऊंगा मैं आगे। ये अपनी वजह से ही बनता है। इसके जैसे दूसरे इसको जो है गिरा देते हैं और ये कार्बोक्सी लिखना पड़ता है इसको। ओइक एसिड कब लिखेंगे इसको? नाम क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। एक साथ लिख लो, नाम में क्या आएगा सफिक्स में? ओइक एसिड। अपने ऊपर कुछ लिखा है? कहाँ पे? इसके ऊपर कुछ लिखा है सर एक सर? डाउट था यहीं से तो स्टार्ट किया COH से। सर, हम लोग सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ये हाँ सर, फंक्शनल ग्रुप। वो तो पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए बोल रहे हो ना? हाँ सर। सर तो उसमें प्रायोरिटी नहीं देखेंगे क्या फंक्शनल ग्रुप की? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। जैसे उसमें देखा हमने COH लगाया है, OH लगाया है, तो सर COH मान लो COH एक मान ही लो है और वो SOH 3-4 मिल रहे हैं किसी चेन नहीं, में। उससे कोई मतलब नहीं, बस बस COH वाला ही मेन ग्रुप है। उसके बाद अच्छा इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें 5000 लगा दो तो कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा। तो सब अच्छा, साइमल्टेनियसली प्रायोरिटी भी देखना है। बिल्कुल, प्रायोरिटी सबसे पहले ही देख लेना है तुम्हें। COH के आगे सब बेकार हो जाएंगे। ओइक एसिड जो है वो हमारा सफिक्स रहेगा। कब रहेगा ओइक एसिड सफिक्स? ये नाम मतलब नेम है। नेम ऑफ सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। कब लिखते हैं? व्हेन कार्बन ऑफ COOH ग्रुप, ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन को जब काउंट करेंगे, व्हेन कार्बन ऑफ COH इज काउंटेड इन मेन चेन। बोलो समझ में आया सबको ये? जब ये वाला जो कार्बन है इसको भी मेन चेन में काउंट कर लिया होगा, इसकी गिनती लगा ली होगी, तब नाम आएगा ओइक एसिड। और दूसरा नाम इसका अल्टरनेटिव नाम क्या लिखते हैं? जब कहीं रिक्वायर्ड होती तभी लिखा जाता है। कोशिश करते हैं कि हमेशा ओइक एसिड लिखी जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखते हैं? व्हेन कार्बन ऑफ COOH कैन नॉट बी काउंटेड इन मेन चेन। जब इसको मेन चेन में हम काउंट ना कर पाए, मेन चेन में ये काउंट ना हो पाए, तो हम नाम क्या लिखेंगे? बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत जल्दी इसका एग्जांपल आने वाला है, डरने की बात नहीं है। सर अगर मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे तो प्रीफिक्स नहीं लग बन जाएगा वो? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे मेन चेन में काउंट करने का मतलब ये है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, इसको काउंट करते हुए गिनती करना है 1 2 3 4, ये काउंटिंग। समझ लो कि नहीं? इसको मेन चेन में ही काउंट कर डाला और ये COH लगा तो है ही, तो हम इसको ओइक एसिड लिखते हैं। इसके एग्जांपल के साथ समझते हैं अभी बात को, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझो तुम लोग। COH कैसे दिखता है? देखो खोल देता हूं उसको, लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो नाम क्या आएगा? फुल नेम क्या आता है? जनरली फुल नेम जो आता है वो होता है एल्केन ओइक एसिड। क्या नाम आता है? एल्केन ओइक एसिड।
या फिर नाम क्या आएगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट नाम जो बता रहे हैं, एल्केनोइक या एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कब आएगा, जब काउंट ना हो पाए। तो इस तरीके से तो नाम आएंगे इनके। बाकी जो सब्सटेंट्स वगैरह लगे हैं उनको लगा दो, एल्कीन एल्काइन जो भी है वो अपने चेंज करते रहना। ये एग्जाम्पल के तौर पे नाम लिखा है ना। सफिक्स में ओइक जोड़ोगे तो एल्केन वाला ई ड्रॉप कर दिया होगा, तभी तो एल्केनोइक बना है। इसका नाम क्या आएगा, जल्दी से बताओ तुम लोग। ब्यूटेन 1 2 3 4। ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड ऐसे लिखा होगा और ई को ड्रॉप किया होगा, नाम क्या आएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। अब ये 1 पे लगा है, खुद ये काउंट हो रहा है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं होती कि 1 पे लगा है, क्योंकि ये जहां लगा है वो ऑलरेडी पहले नंबर वाली पोजीशन ही होगी। सही बात है कि नहीं। इस पर्टिकुलर Yes. केस तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। सर अगर ऐसा हुआ कि एक ही कंपाउंड में 2 बार COH आ रहा है तो सब सारे कवर करेंगे ना हम। खाली जो ठीक हम पढ़ा रहे हैं अगर वो भी समझ में आ रहा है तो ऐसा समझो सब कुछ कवर होगा धीरे धीरे। उसमें अगर डाउट आ जाए तो फिर तो तुरंत पूछना पड़ेगा तुम्हें। जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ना वो भी आने वाला है। ओके, ठीक है सर। अब बताओ इसका नाम क्या है। तो मैं मतलब हम लोग जो एग्जाम्पल कर रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। बाकी जो पॉसिबिलिटीज है यस बिल्कुल उसको कवर करेंगे हम लोग। इसका नाम क्या है जल्दी बताओ। ब्यूटीनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। नहीं हाँ। भाई, वो ओम बोल रहा है कि ये फिर प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, वो कैन नॉट बी में आता है जब हम उसको नहीं काउंट कर पाए। कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए नहीं काउंट कर पाए, जब तक काउंट करेंगे तब तक ओइक एसिड लिखेंगे। इफ वी आर एबल टू काउंट देन वी हैव टू राइट इट ओइक एसिड। चलो भाई इसका नाम बताओ तुम लोग क्या होगा। ब्यूटीनोइक एसिड। ब्यूटोइनोइक एसिड। हाँ हाँ वेरी गुड। ब्यूटेनोइक एसिड। अब ऐसे भी लिखा होगा कई लोगों ने, ब्यूटूइन है ना, 1 ओइक एसिड लिखा था ऐसे किसी ने। नो कोई सर, गलत नहीं है, वन भी सही है। 1 पे 3 लिखेंगे तो जरूरत नहीं है, इसलिए ओइक एसिड लिखेंगे। ठीक है, इनोइक एसिड चलेगा। चलो आते चलो आगे बढ़ते चलो। क्योंकि अब साइक्लिक पढ़ ही लिया है तो डायरेक्ट साइकिल वाला भी हम लोग एग्जांपल ले आते हैं। इसका नाम क्या है, बोलो। सर साइक्लोहेक्सानोइक एसिड। हम्म, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस वेरी गुड। किसने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, सर मैंने। आदित्य ने। ठीक है, तुम ये बताओ बच्चे, हमें इसको सिखाता हूँ, इसमें कई लोगों को डाउट रहेगा। सही बात है, जिसने आंसर का वही बोला है उस कुछ गलत नहीं बोला है, उसमें डाउट सही बात आता है। देखो तुमको मैंने सिखाया था कि जो हमारे पास साइक्लिक चेन है उसका कार्बन और इसका कार्बन एक साथ काउंट नहीं हो सकता ना। ये बात पता है कि नहीं भाई। ये साइक्लिक वाला है और ये पूरा ग्रुप उसमें लगा हुआ है, इस कार्बन को इसमें काउंट नहीं कर सकते हैं। याद आया। तो ये यस सर। हाँ सर। कितने मेंबर हाँ की सर। कर देंगे, ये वाली मेन चेन तो यही बनेगी ना 6 मेंबर वाली। ये तो पूरा ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो हम इस कार्बन को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाम क्या आएगा, 1 नंबर पे यही लगा हुआ है, लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन। ई नहीं हटेगा। 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है लेकिन 1 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो कोई डाउट, कोई क्यों नहीं हुआ, समझ में आया। हाँ सर। क्योंकि काउंट नहीं हो पा रहा बच्चे, काउंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कार्बन वाला COH वाला कार्बन काउंट हो जाए भाई, इसमें कार्बन काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ से सेपरेशन है। यहाँ पे क्या है, बाउंड्री है। हम इन 6 कार्बन को अलग काउंट कर सकते हैं, इसको 7 नहीं बोल सकते हैं, या इससे 1 2 3 ऐसे काउंटिंग गलत है। दिस इज नॉट करेक्ट वे। जैसे मैं तुमको बोलूं, अभी बोलना जिसने पूछा है मुझे, इसमें कितने कार्बन है पेरेंट चेन में बताओ। JKH नाम भी नहीं लिख, कैसे बताऊं कि कौन है ये। कितने कार्बन है बताओ इसमें,
6 ही है ना मेन चेन में, हाँ सर ये 3 अलग है, साइक्लिक तो हमें इसको हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो 6 वाली मेन चेन बनेगी। ये दोनों यहाँ से अलग हो जाते हैं, डिवाइड। ऐसे अगर यहाँ पे हमने COH भी लगा दिया तो हमारी मेन चेन जो है वो ये वाली होगी, और ये हमारा फंक्शन ग्रुप लगा है उसमें। अब समझ में आ गया? आगे बढ़े, समझते चलो, अभी और भी एग्जाम्पल आएंगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। इसका नाम क्या होगा? मेन चेन कौन सी होगी, ऊपर वाली या साइक्लिक या एसाइक्लिक? ए साइक्लिक लेकिन ये वाली 2 कार्बन है, क्योंकि इसके अंदर COH ग्रुप है, तो मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाला लेंगे। होम बेटा हाँ देखो, मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लेंगे ना, फंक्शनल ग्रुप तो उधर उसी मेन चेन कोई में चेन मिल ही नहीं रहा था मेन ऊपर वाले में, इसलिए साइक्लिक को ले नहीं, लिया इसमें था हाँ, इसमें कोई चेन नहीं मिलता, एक कार्बन ये कोई चेन नहीं बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप होता है। वेरी गुड, नाम बताओ क्या है, नाम बताओगे? व्हाट विल द नेम? लिखेंगे 1 2 और 2 साइक्लो क्या लगाइए? साइक्लोहेक्साइल, वेरी गुड, इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल। कितने नंबर पे लगा है? 2 नंबर पे। 2 लिखोगे 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल, और आगे एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है। आगे बढ़े। सर मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड तब भी यूज होगा जब एक ही बार COOH होगा, साइक्लिक, वो भी साइक्लिक में। हाँ, साइक्लिक में ऐसा नहीं बच्चे, साइक्लिक में तो एग्जांपल में आया था, कभी यहाँ पे काउंट काउंट ना नहीं कर कर पाए तो मुश्किल हो काउंट करना। ओइक एसिड जब यूज करते हैं जब कार्बन काउंट हो जाता है मेन चेन में। यहाँ देखो मेन चेन में कार्बन काउंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हो रहा है ना, इसलिए यूज किया। जब कार्बन काउंट नहीं हो पाएगा लाइक ऊपर वाले में, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। जब कार्बन काउंट हो जाएगा तो हम ओइक एसिड यूज करेंगे। इतना आसान तो है, प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा उतना समझ में आता जाएगा। चलो तुम्हारे सामने और टफ प्रॉब्लम लाई गई, इसका नाम क्या है? सर प्लीज टेल अगेन वेयर टू यूज ओइक एसिड। अभी तो बताया है, अब ये भी तो नहीं पता चल रहा है पूछ कौन रहा है, तो मुझे बताने में ही मजा नहीं आ रहा है। पता चलना चाहिए ना कौन बच्चा पूछ रहा है। चलो अभी फिर से बताऊंगा, रुक जाओ, हाँ? इसको अटेम्प्ट तो करने दो बाकी लोग को। हम ओइक एसिड कब यूज करते हैं बताओ, कौन, कोई बच्चा समझाए, शायद उस बच्चे को समझ में आए, कौन समझाएगा? कब ओइक एसिड यूज करते हैं मोहित, तुम बताओ। मोहित, हाँ सर, ओइक एसिड कब यूज करते हैं? एक बच्चा पूछ रहा है, उसको समझाओ। जब वो उसके कार्बन को भी चेन में ऐड करना पड़े तब यूज करना पड़ेगा। हाँ, मीन जब हम COH वाले कार्बन को भी मेन चेन में काउंट कर रहे हो तब ओइक एसिड यूज करेंगे। लेकिन इस जगह पे हमारे पास मेन चेन कौन सी वाली होगी सिलेक्ट करना है। तो 2 हमारे पास चेन दिख रही है, एक ये वाली और एक ये नीचे वाली, तो कौन सी मेन चेन लोगे बताओ? विच वन विल बी द मेन चेन? 6 कार्बन वाली या 2 कार्बन वाली? 6 कार्बन वाले। 6 कार्बन। यस, वेरी गुड। तो हम इसको सिंपली ऐसे देखेंगे कि इसके अंदर भी एक फंक्शनल ग्रुप COH है, इसके अंदर भी एक फंक्शनल ग्रुप COH है, लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, इसलिए जो मेन चेन होगी बच्चों कौन सी वाली होगी बताओ? साइक्लिक वाली। साइक्लो वाले दिस विल बी द व्हाट? मेन चेन। मेन चेन। समझ में आया? देखो सर कितना इसका आसान हो। आंसर भेजा है आपको चैट। मैं नहीं समझा। अभी नहीं, अभी समझा देता हूँ।
तुमने ये बताना है कि मेन चेन कौन सी होगी। तो बताओ, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम ऊपर वाली ले मेन चेन, ये वाली, या फिर हम नीचे वाली लें। कौन सी लोगे बताओ, अपने आप से बताओ कौन सी लोगे। सर आप नीचे वाली में COOH को मेन चेन में इंक्लूड कर लो। नहीं, मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा है, मेन चेन तो यही है, इसमें इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, 6 कार्बन की है ये मेन चेन के, ये चेन को मेन चेन लेना है कि नहीं ये पूछ रहा हूं मैं। अगर ये इसको बोले कि मेन चेन का ये ऑप्शन है, एक ये कैंडिडेट है, तो इसके अंदर 6 कार्बन है, इसके अंदर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाली लोगे या 6 कार्बन वाली, दोनों में फंक्शनल ग्रुप एक ही एक है। अब बताओ। सर बट ऊपर वाले में तो इंक्लूडेड है ना वो फंक्शनल ग्रुप। कोई बात नहीं, इंक्लूडेड है, अच्छी बात है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो दोनों में एक ही एक है ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जिसमें इंक्लूड हो जाएगा उसको ही लेना है हमेशा, नहीं, जब इंक्लूड हो जाएगा तो नाम लिखने में ओइक एसिड लिखना है, ये बोल रहे थे। अच्छा हाँ ठीक है, फिर साइक्लो वाला हमारा होगा। साइक्लिक वाला ना, नाम लिखते हुए याद रखना है कि जहां तक पॉसिबल हो वहां पे नाम ओइक एसिड लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं बोला कि ओइक एसिड आ जाए तो वही मेन चेन होगी, नहीं, मेन चेन के लिए 6 कार्बन अगर ज्यादा है 2 से तो 6 वाली को लेंगे, चाहे उसमें COH कार्बोक्सिलिक के फॉर्म में लिखना पड़े या ओइक के फॉर्म में लिखना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा बताओ, क्या बनाना पड़ेगा। सर आपको आंसर भेजा है। आंसर तुम्हारा सही होगा फिर तो भेजा है, कार्बोक्सी सर ऐसा हेक्साइल 1 एथेनोइक एसिड। नहीं, गलत है वंश। एक्चुअली गलत क्यों है, क्योंकि मेन चेन तो 6 कार्बन वाली होगी ना भाई, ये तो सब्सटेंट हो गया, इसका नाम क्या आएगा, कितना नाम आएगा इसका बताओ, बोलो भाई नाम क्या आएगा इसका। 4 कार्बोक्सी मिथाइल, कितने लोग को समझ में आया ये नाम। कार्बोक्सी नाम लिखवाया था कि नहीं इसका एज ए सब्सटेंट, और ये सब्सटेंट का सब्सटेंट है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट एक्चुअली। ये कितने लोग को समझ में आया भाई, इसका नाम क्या होता है। चलो तुम लोग को रिवाइज कराना पड़ता है बार बार, लेकिन समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। इसका नाम क्या होता है, बोलो। क्लोरोमिथाइल। ऐसे बताओ इसका नाम क्या होगा अगर एज ए सब्सटेंट हाँ कार्बोक्सी मिथाइल, हाँ ओके 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 सर। आया समझ में। हाँ हाँ समझो। सर ठीक है, एथॉक्सी टाइप कुछ नहीं कर सकते क्या। वो एथॉक्सी वगैरह दूसरी जगह होता है, कार्बोक्सी में नहीं होता है, इसमें ऐसा ही होता है, तो वही हम लोग को लिखना पड़ेगा, है ना। नाम दिए गए, नाम बनाते नहीं हम लोग, है नाम ऑलरेडी जो है IUPAC ने दे दिए कि ये लिखना है यहाँ पे, ये लिखना है यहाँ पे, उसको अप्लाई करते हैं सिर्फ, है ना। अब इसका नाम क्या होगा पूरा बताओ, जल्दी से बताओ। 4 कार्बोक्सी मिथाइल, ब्रैकेट लगाना है तो अच्छे से लगा देना, कोई बात नहीं। साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, काउंट नहीं कर पाए थे ना उसको अंदर, इसको नहीं अरे हाँ काउंट सर। कर पाए, इसको काउंट नहीं कर पाए ना मेन चेन में, इसको बच्चे को, ये C को। आया समझ में। बोलो कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी बताओ, थोड़ा थोड़ा कम सोचो, ज्यादा सर अप्लाई करो, ज्यादा सोचो तो फंस जाओगे। हाँ बोलो। सर ये ऐसा मेंशन नहीं हो सकता क्या, साइक्लो और वो हमारा कॉम्प्लेक्स वाला सब्स्टिट्यूएंट। नहीं, पूरा एक साथ हाँ सर, उसको मेंशन क्यों नहीं बोल नहीं, सकते, इसमें सिर्फ भी एक ऊपर वाले को, सब्स्टिट्यूएंट। इतने को भाई, नहीं कार्बन कम है ना इसमें, कार्बन। हाँ, सर ये प्लस वो साइक्लो वाला, उसको ऐसा पूरे ऐसा को होना चाहिए मेंशन ना। क्यों नहीं बोलते। नहीं, ये देखो बाउंड्री बनाते हैं ना हमारे पास, मेन चेन या तो साइक्लिक होगी या एसाइक्लिक होगी, दिस इज द रूल। अच्छा, तो मिक्स कुछ नहीं हो साइक्लिक सकता। प्लस एसाइक्लिक फोर कैन नॉट बी ए मेन चेन, ऐसे लिख दूं क्या। सर मुझे अभी भी मेन चेन सिलेक्शन में डाउट आ रहा है कि आपने सिर्फ हाँ ऊपर वाले 2 कार्बन वाली चेन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें हमने अभी जस्ट किया ना कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो फिर उसमें आ रहा है। हाँ, इसमें भी तो आ रहा है, देखो ये क्या आ रहा है। हाँ फिर सेकंड पॉइंट ऑफ सर व्यू बट पे वो जाएंगे। मेन चेन का पार्ट नहीं बन रहा है ना।
नहीं, मेन चेन में कार्बन नहीं काउंट हो रहा है भाई, मेन चेन का पार्ट है वो। अगर कोई बोले कि ये मेन चेन में सबस्टेंट यहाँ लगा है तो इसको इसमें लेते हैं ना सबस्टेंट एज ए फंक्शनल ग्रुप COH इसमें लगा हुआ है, बट उसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम दूसरी तरह से सोच रहे हो तो ऐसा समझना फंक्शनल ग्रुप अच्छा ओके सर, समझ गया। वो उसका हाँ पार्ट है, मतलब उसमें है, बट वो डायरेक्टली उससे मतलब अटैच नहीं। समझ गया साइक्लो सर। में अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी अटैच है, मतलब वो मेन चेन का ही पार्ट हो गया, देखने में सब्स्टिट्यूएंट लगता है बस। मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप लगता है, मेन चेन के कार्बन का पार्ट नहीं है। COH का कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है, दैट्स ओके, हम मानते हैं उस बात को। लेकिन COH इस मेन चेन का फंक्शनल ग्रुप है, ये मानना पड़ेगा तुम्हें। भाई COH उसमें लगाया मतलब ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। यस सर, समझ गया। अब उसमें साइक्लिक लगाना का है, स्ट्रक्चर ही वैसा है कि बाहर लगना पड़ेगा। यस, बाहर ही लगना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हमारा जो रूल है उसमें लिखा हुआ है कि अगर फंक्शनल ग्रुप दोनों में एक एक है, इसमें भी COH इसमें भी COH, तो हम क्या देखेंगे किसमें कार्बन ज्यादा है। इसमें इसको काउंट करके भी 2 ही कार्बन हो रहे हैं ना, इसमें तो इसको जब काउंट नहीं कर रहे हैं, वो बाहर है एज पर रूल, क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते, तो 6 कार्बन तो इसमें तब भी ज्यादा है, तो यही होगी ना मेन चेन। यस और नो? यस सर। एक एक डाल भी सकते हो, नहीं डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीवेज जहां से लगा है कहानी वहीं से शुरू हुई है, इसलिए नहीं डालोगे कोई गलत बात नहीं है। अगर तुम्हें लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलो एक और यस सर। एग्जांपल लेते हैं। जितने ज्यादा करोगे ना सवाल उतना ज्यादा समझ में आता है। इसका नाम क्या होगा बताओ? एक बार तुम जब सीख जाओगे ना पूरा, फिर रिवाइज करोगे जब, बहुत आसान लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिवाइज करके क्लास में आओ तो ज्यादा तुम्हें बेनिफिट होगा। सर बोलो 4 क्लोरोमेथाइल 4 क्लोरोमिथाइल chloromethyl हेक्सेन cyclohexane कार्बोक्सिलिक carboxylic एसिड। acid. Yes. कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत अच्छे। Yes, 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 yes. ये तो अपना सब्सटेंट में आ जाएगा क्लोरोमिथाइल। अब ये कितने पे लगा है क्या, 4 नंबर बाद में लिख देंगे, अभी तो लिख देते हैं क्लोरोमिथाइल ना। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट में लिखा है, लेकिन 4 क्लोरोमिथाइल। और आगे सर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, इसकी स्पेलिंग देख लेना अपने आप से, चक्कर में नहीं बोलो स्पेलिंग क्या है, जल्दी में लिखा है मैंने। ये तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, एक और एग्जांपल लेते हैं बस, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। ये अभी 12th वालों का एक क्लास, इसे बताओ क्या नाम आएगा, जल्दी बताओ, देख समझ के बताओ, सुन समझ के बताओ, जैसे भी करना है वैसे करके बताओ। बोलो, नाम बता दो। इसके बाद क्लास है क्या? सर 4 कार्बोक्सी प्रोपाइल कुछ जल्दी करो ना, गैप नहीं लगेगा तो। साइक्लोहेक्सेन। यस, इसको मैंने सब्स्टेंट मानना पड़ेगा, ये हमारी हाँ मेन चेन हो जाएगी। इसका नाम क्या होगा? 4 1 कार्बोक्सी 2 प्रोपाइल 3 2 2 कार्बोक्सी प्रोपाइल कार्बोक्सी प्रोपाइल, इट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट। पूरे का नाम क्या आएगा? 4 और उसके बाद 2 कार्बोक्सी प्रोपाइल कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सेन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड। हो गया। इसको यहाँ पे 1 लिखना है, वो आगे ऐड कर सकता है यहाँ पे 1, नो प्रॉब्लम। इतना कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। अभी Okay. ऐसे करके हमारे पास अलग अलग फंक्शन ग्रुप्स हैं, तो हम जैसे ही दूसरा फंक्शन ग्रुप लाएंगे तो साथ में सीवेज ऐड करेंगे, तो देखना कैसे वो सब्स्टेंट बन जाता है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये। चलो Yes. इसको नोट कर लें और फिर मैं मीटिंग को एंड करता हूँ।
लीव करता हूँ मैं क्लास। हाँ मीटिंग मत एंड कीजिए, क्लास है। ओके ओके, तो थैंक यू सर, बाय बाय। हाँ एवरीवन, थोड़ा सा रिवाइज करो इसको और असाइनमेंट भेजता हूँ मैं अभी, एक क्लास और हो जाए तब तक। रिवीजन ही तुम्हारा होमवर्क है। यस सर। चलो बाय बाय।